नमस्कार, मेरा नाम है सौहार्द द्विवेदी और आप देख रहे हैं एज न्यूज। 26 जुलाई 2008 वो मनहूस दिन जिसने पूरे देश को दहला दिया। सिर्फ 70 मिनट 21 जगह एक के बाद एक लगातार धमाके, 56 बेगुनाहों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल और पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल, क्या इस आतंकी हमले के दोषियों को कभी उनके अपराध की सजा मिलेगी? करीब 18 साल बाद उस सवाल का एक बड़ा कानूनी जवाब सामने आया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 दोषियों की उम्र कैद को बरकरार रखा है। यह फैसला भारत के सबसे बड़े आतंकवाद मामलों में से एक की लंबी न्यायिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन यह फैसला आया कैसे? 14 साल तक ट्रायल क्यों चला और अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों माना? आइए समझते हैं पूरी कहानी। 26 जुलाई 2008 जब दहल उठा अहमदाबाद, शाम करीब 6:45 हो रहे थे। लोग रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहे थे। बाजारों में भीड़ थी। तभी अचानक एक धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते पूरे अहमदाबाद में दहशत फैल गई। करीब 70 मिनट के भीतर शहर के अलग अलग हिस्सों में सिलसिलेवार विस्फोट हुए। बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले बाजार, सार्वजनिक स्थान, यहां तक कि अस्पताल भी निशाने पर थे। घायलों को जिस अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा था, वहीं पहले से विस्फोटक रखे गए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार उद्देश्य था अधिकतम जनहानि। इस हमले में 56 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंक की साजिश कितनी बड़ी थी? धमाकों के कुछ ही मिनट पहले मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजा गया, जिसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली। जांच गुजरात पुलिस, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर की। साइकिलों में लगाए गए बम, टाइमर डिवाइसेस, मोबाइल रिकॉर्ड, ईमेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन सबूतों ने जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान सूरत से कई जिंदा बम भी बरामद किए गए, जिन्हें समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। 18 साल का कानूनी सफर दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए इसकी टाइमलाइन समझना बेहद जरूरी है। पहला पड़ाव 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके, 56 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। इसके बाद शुरू हुई देश की सबसे बड़ी आतंकरोधी जांचों में से एक। करीब 35 एफआईआर को जोड़कर जांच आगे बढ़ी। हजारों पन्नों के दस्तावेज तैयार हुए। 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। देश के कई राज्यों में छापेमारी हुई। तीसरा पड़ाव करीब 14 साल तक चली सुनवाई के बाद फरवरी 2022 विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 49 आरोपी दोषी ठहराए गए। इनमें 38 को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक मुकदमे में इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। चौथा पड़ाव, लेकिन कानूनी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई। फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। करीब 4 साल तक अपील पर सुनवाई चली और फिर जुलाई 2026 गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को सही मानते हुए 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। यानी 2008 में हमला, 2022 में विशेष अदालत का फैसला और 2026 में हाईकोर्ट की पुष्टि। और इस तरह 18 साल लंबे कानूनी संघर्ष के बाद यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में दर्ज हो गया। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड, गवाह, फॉरेंसिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और पूरी सुनवाई का विस्तार से परीक्षण किया। अदालत ने माना कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, क्योंकि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। हमला पूरी योजना के साथ किया गया और बड़े पैमाने पर जनहानि पहुंचाने की साजिश थी। इसी आधार पर विशेष अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवारों और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए मुआवजे के संबंध में भी निर्देश दिए। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार दोषियों के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। अंतिम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत की सजा पर अमल होता है। सबसे बड़ा संदेश, आतंकी हमला सिर्फ 70 मिनट चला, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई में 18 साल लग गए। 14 साल विशेष अदालत में, करीब 4 साल हाईकोर्ट में, हजारों दस्तावेज, 1163 गवाह और अनगिनत सुनवाई के बाद यह फैसला सामने आया। यह मामला सिर्फ आतंकवाद का नहीं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था के धैर्य, प्रक्रिया और कानून के शासन का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आतंक का मकसद समाज में डर फैलाना होता है, लेकिन कानून का मकसद न्याय स्थापित करना होता है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में आया यह फैसला उन 56 लोगों की याद भी है
जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन परिवारों की पीड़ा की याद भी है जिन्होंने वर्षों तक न्याय का इंतजार किया। अहमदाबाद में आतंक का वह तांडव सिर्फ 70 मिनट तक चला था, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचने में 18 साल लग गए दोस्तों। 14 साल विशेष अदालत में, फिर करीब 4 साल हाई कोर्ट में, और तब जाकर इस मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया। लेकिन इस फैसले के साथ एक सवाल भी देश के सामने खड़ा होता है, क्या आतंकवाद जैसे मामलों में न्याय मिलने में इतना लंबा इंतजार होना चाहिए? क्योंकि जब अदालतों में सालों तक सुनवाई चलती है तो सिर्फ फाइलें ही पुरानी नहीं होती, पीड़ित परिवारों की आधी जिंदगी भी इंतजार में गुजर जाती है। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए इंसाफ का इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता को खोकर बड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग तो अंतिम फैसला सुनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। बेशक कानून को हर सबूत परखना होता है, हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देना होता है, क्योंकि अदालतें भावनाओं से नहीं, सबूतों और संविधान से चलती हैं। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय समय पर भी होना चाहिए। यही वजह है कि हर बड़े आतंकी हमले के बाद यही मांग उठती है कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई और तेज हो, ताकि पीड़ित परिवारों को वर्षों नहीं बल्कि समय पर न्याय मिल सके। फिलहाल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला भारत की न्यायिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। क्या आतंकवाद से जुड़े मामलों में न्याय की प्रक्रिया और तेज होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। नमस्कार।